हेलो दोस्तों, एपी वर्मा विथ बायोलॉजी में आप सबका फिर से एवं स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए हम अपनी केमिस्ट्री के अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? तो हमारा अगला टॉपिक है कि हम दो अर्धसेलों में जो है वैद्युत विभव को कैसे मापन करेंगे। ठीक है, दो हमारा अर्धसेल हो या किसी अर्धसेल है उसका वैद्युत विभव का मापन कैसे करना है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन। क्या लिखेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इसमें लिखेंगे, फटाफट से काम करते हुए चलना है और सारे जोन है कॉपी में नोट कर लेना है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन, विभव का मापन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जा सकता है या क्या होता है, ठीक है, किस तरह से इसे मापेंगे। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए जो है कोई भी मानक इकाई नहीं बनी है। ठीक है, मानक इकाई मतलब कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड विभव को नहीं माप सकते हैं। जिस इलेक्ट्रोड विभव का हमें माप नहीं पता है उसे मापना संभव नहीं है, उसे मापा नहीं जा सकता। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसे माप नहीं सकते। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव अगर हमारा सिंगल है और उसका विभव हमें नहीं पता है तो उसे हम माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते? जब तक उसकी सर्किट नहीं कंप्लीट होगी तब तक उसे मापना संभव नहीं है। तो कम से कम एक अर्धसेल अगर हमारा है तो उसे मापने के लिए हमें एक और अर्धसेल की जरूरत पड़ेगी, तब जाके उसे हम माप सकते हैं। जैसे इसका मापन अगर हमें नहीं पता है तो यहाँ पे एक और अर्धसेल हमें लगाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके इसका मापन हम संभव कर पाएंगे या इसे हम माप पाएंगे। नहीं तो अन्यथा हम इसे माप नहीं पाएंगे और माप नहीं पाएंगे तो हमारा काम भी सही से नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए एक दूसरे अर्धसेल का जो है होना जरूरी है और दूसरा जो अर्धसेल हो उसका मान पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये दूसरा इलेक्ट्रोड विभव है तो इसका मान हमें पता होना चाहिए। अगर इसका मान पता रहेगा तभी हम इससे निकलने वाले विभव का मान उसमें से घटा के पता कर पाएंगे कि कितना इसका मान हमारा है। तो अगर हमें एक का पता रहेगा तब दूसरे को हम निकाल पाएंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए हम जो है दूसरे अर्धसेल का प्रयोग करते हैं और दूसरा अर्धसेल किस तरह से होना चाहिए कि हमारा उसका मान जो है या विभव जो है उसका पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उसका विभव पता होना चाहिए। जिस इलेक्ट्रोड विभव का जो है मान पता होता है, ठीक है, तो उसे हम जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मान लो इसका मान हमें पता है, अगर इसका मान हमें मान लो 0 डिग्री 0 विभव है, कितना है? 0 है। ठीक है, तो 0.00 है तो इसे हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये हमारा क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्यों मानक इलेक्ट्रोड विभव है? क्योंकि इसका मान पहले से ही हमें पता है कि इसका 0 है। अब जितना भी आगे से हमारा आएगा विभव या हमारा बताएगा वो हमारा जो है दूसरे अर्धसेल का विभव हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे अर्धसेल का विभव पता होने के लिए पहले वाले का हमें जो है इसका मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे जिसका मान हमें पता रहेगा। तो एक मानक इलेक्ट्रोड विभव है जिसका नाम है हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम है? हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव। हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव से हम जो है दूसरे अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान पहले से पता रहता है कि इसका मान 0.00 होता है। कितना होता है? 0.00 होता है। जब दूसरे वाले को इसमें जोड़ेंगे, किसकी सहायता से जोड़ देंगे? इसमें लवण सेतु लगा देंगे, साल्ट ब्रिज जिसे बोला जा रहा था। ठीक है, और साल्ट ब्रिज में हमारे क्या होता था दोस्तों? KCl या जो है हमारा NaCl इसमें भरे जाते थे। ये आयंस भरे जाते थे जो उसके हमारे इलेक्ट्रॉनों को मूव कराते थे। ठीक है, और फिर इसे हम जो है तार से क्या करते थे? अपना सर्किट को कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, जिससे हमारी जो है धारा लगातार जो है बहती रहती थी। ठीक है, और इसका याद करने का तरीका भी बताया गया था कि लेफ्ट साइड वाले में हमारे क्या रहेगा दोस्तों? तो लोन से हमने याद किया था कि लेफ्ट साइड में हमारे जो है ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीकरण होगा। और एनोड रहेगा, उसके जो कैथोड होंगे ये वाला, जो इलेक्ट्रोड होंगे वो एनोड होगा और ये इस एनोड पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसे क्या किया था? याद किया था ना। आप भी इसी तरह से अच्छे से याद करेंगे जिससे आपका कोई दिक्कत
ना आए। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ये हमारे होते हैं दोस्तों। और मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जिसमें हम जो है दूसरे अर्धशल से लगा के और हम जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोड विभव लगाएंगे तो उससे विभव जो भी निकलेंगे वो पहले वाले का जो है हमारा क्या कर देगा, पहले वाला का क्या कर देगा, पहले वाले का जो भी आएगा या जितना भी बताएगा वही पहले वाले का हो जाएगा, जो हमें पता नहीं था। तो ये हमारा हो गया जो है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। अब इसमें हम देखेंगे कि मानक जो ये हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये किस तरह से हमारा काम करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव का हम अगले वीडियो में देखते हैं।